और देखिए, बिहार में ऑनलाइन या डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में तेजी के साथ साइबर अपराध भी बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों की पुलिस बिहार आकर साइबर अपराधियों को दबोचने के लिए पहुंचती है। राज्य सरकार ने भी इस साल विधानसभा में माना था कि पिछले एक दशक में बिहार में साइबर अपराध के मामलों में 100% की तेजी देखने को मिली है। एनसीआरबी के आंकड़े भी इस बात की साफ साफ गवाही देते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि ऐसे मामलों से कैसे बचे। ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में साइबर अपराध एक नासूर बन गया है। बिहार में भी साइबर फ्रॉड की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। हाल के कुछ सालों में राज्य में ऐसे मामलों में कई गुना तेजी आई है। पुलिस साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन साइबर अपराधी बचने का हर दिन कोई न कोई नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं। आज बिहार में ही नहीं, संपूर्ण देश में साइबर ठग नए नए तरीके लगाकर लोगों से ठगी करते हैं। इनके ठगी करने का तरीका एकदम अलग होता है। जैसे अगर हमें किसी सर्विस सेंटर का नंबर चाहिए, हम गूगल पे सर्च करते हैं, वहां पे जो नंबर आता है उस पर कॉल करते हैं और हम साइबर ठग के शिकार हो जाते हैं। बिहार में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि इस साल मार्च महीने में बिहार विधानसभा में एक सवाल के जवाब में गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा था कि बिहार में पिछले एक दशक के दौरान साइबर अपराध के मामलों में 100 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस अवधि के दौरान ऑनलाइन लेनदेन में 15 से 20 गुना की ही तेजी आई है। सरकार के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा साइबर अपराध की घटनाएं पटना में होती हैं। सवाल है कि आखिर ऐसे मामलों से बचें कैसे। याद रखें, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे साइबर ठग हमें अपना शिकार बनाते हैं। हमारा एक काम है, अगर हमें किसी सर्विस सेंटर का नंबर चाहिए तो हम गूगल पे नहीं बल्कि उसके ऑथराइज वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से उसका नंबर निकालेंगे। दूसरा, वो आपको ऑप्शन देते हैं, वो आपको ऑफर देते हैं कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, आपको कोविड का वैक्सीन चाहिए, ये कोरोना काल में ऐसा होता था, और उसके लिए वो आपको लालच देते थे। वो आपको बैंक के मैनेजर्स और एजेंट्स बन के आपको कॉल करते थे कि आपका एटीएम ब्लॉक हो चुका है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, और आपसे आपके अकाउंट के पूरे डिटेल्स लेके और आपके अकाउंट से जितने भी पैसे हैं वो निकाल लेते थे। आप याद रखें, कभी भी आरबीआई भी यही कहता है कि अगर बैंक से भी अगर आपको कोई कॉल करता है, चाहे वो बैंक के मैनेजर या अधिकारी ही क्यों ना हो, आपको अपने कोई भी गोपनीय जानकारी बैंक से रिलेटेड शेयर नहीं करनी है। कोरोना काल के दौरान 2019 से लेकर 2021 तक 3 सालों में साइबर फ्रॉड की घटनाओं में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2019 के दौरान कुल 1050 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2 साल बाद यानी 2021 के अंत तक कुल घटनाओं की संख्या बढ़कर 1413 हो गई। खास बात यह है कि बिहार में साइबर क्राइम के मामलों में रिकवरी तो दूर, चार्जशीट की संख्या 50.2% ही रही। अगर देश भर की बात करें तो साल 2021 के दौरान साइबर क्राइम के 52,430 मामले दर्ज किए गए थे और चार्जशीट का आंकड़ा मात्र 33.6% ही था। ऐसा देखने में आया है कि लोन के नाम पर भी ठगी के मामलों में तेजी आई है। साइबर एक्सपर्ट इससे भी बचने के उपाय बताते हैं। अगर बहुत सारे लोग आजकल नए केसेस आए हैं कि लोग लोन के लिए ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, और वहां से उनको ऐप डाउनलोड करते हैं और वहां से उनके साथ ठगी हो जाती है। हमेशा याद रखें दोस्तों, इसके लिए आप नज़दीकी बैंक जाइए या फिर जो भी और सरकार के द्वारा सुनिश्चित किए हुए, ऑथराइज किए हुए जो बैंक्स या फिर जो लोन प्रोवाइडर्स हैं, आप उनसे संपर्क करें, तभी आपके साथ ये साइबर फ्रॉड नहीं होगा। एक और चीज़, बिहार में आए दिन महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे दूर दराज के राज्यों से पुलिस आकर साइबर अपराधियों को दबोचने की कोशिश करती है। ऐसे में साफ है कि झारखंड के जामताड़ा का इफेक्ट बड़ी तेजी से बिहार पर भी पड़ रहा है।
ये हमने साइबर क्राइम में अरेस्ट किया है इनको। इन्होंने ओला इलेक्ट्रिसिटी स्कूटी के लिए ये आदमी पकड़े गए हैं। ये टोटल यहाँ 16 आदमी हमें मिले हैं। पहले से वो एक पीसी रिमांड पे था, तो उनको हमने पकड़ा। दिल्ली में किस तरह की घटना की है? काम दिया ये दिल्ली में यहाँ तक साइबर फ्रॉड हुआ। ये इलेक्ट्रिसिटी, ओला इलेक्ट्रिसिटी स्कूटी का, जिसमें इन्होंने फ्रॉड किया। इन्होंने फेक वेबसाइट बना रखी है, उसके उसमें ये पकड़े गए। कुछ आइडिया है कितने का फ्रॉड होता है? बहुत ज्यादा फ्रॉड अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक अंदाज से राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बीते साल जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 40 पुलिस जिलों में सर्वाधिक साइबर अपराध पटना में होते हैं। साल 2020 में पटना में साइबर अपराध के सर्वाधिक 466 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ठगी के 334 और एटीएम से ठगी के 132 मामले शामिल हैं। पटना के बाद 90 मामलों के साथ सारण जिला दूसरे नंबर पर रहा, जिसमें 76 मामले डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ठगी के तो 14 एटीएम कार्ड से ठगी के रहे। एटीएम ठगी के 84 मामलों के साथ वैशाली तीसरे नंबर पर रहा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में राज्य के 7 जिलों में साइबर अपराध से जुड़ा एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। ये 7 जिले हैं भागलपुर, खगड़िया, नवगछिया, पूर्णिया, सहरसा, शेखपुरा और सीवान। जैसे आपको कॉल आता है कि आप लॉटरी जीत चुके हैं और लॉटरी के लिए आपको बोला जाता है कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, इस पे क्लिक करें या फिर इतना नंबर है आपका, इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें तो आपको पैसा मिलेगा। जब वो आपने कोई लॉटरी खरीदा ही नहीं है तो फिर आप जीते कहाँ से? तो अपने लालच को बंद करें, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। सच ये है कि बिहार में ऑनलाइन या डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में तेजी के साथ साइबर अपराध भी बढ़ता जा रहा है। इस पर नियंत्रण और बचाव के लिए पुलिस अधिकारियों और लोक अभियोजकों को लगातार साइबर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन कुछ खास असर होता दिख नहीं रहा। साइबर अपराधी पुलिस के साथ तू डाल डाल मैं पात पात करते हैं। पुलिस साइबर अपराध रोकने के जितने तरीके अपनाती है, साइबर ठग लोगों को चूना लगाने के उससे ज्यादा तरीके इजाद कर लेते हैं। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऑनलाइन छात्रों का गैंग चारों तरफ पसरा हुआ है, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग तो करें लेकिन सजग रहें, सतर्क रहें। फिलहाल के लिए बिहार विशेष में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।